क्या इस बार पलटवार होगा? क्या नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचा पाएंगे या फिर युवा नेता तेजस्वी यादव महागठबंधन का नया दौर शुरू? कौन है मैदान में, क्या है मुद्दा और इस बार की लड़ाई क्यों है खास, हम आपको बताएंगे इस चुनाव की पूरी कहानी। भारत की राजनीति की दूरी और एक बार फिर इस जमीन पर सबसे बड़ा लोकतांत्रिक पर्व शुरू हो चुका है, बिहार विधानसभा चुनाव। हम आपको बताएंगे इस चुनाव की पूरी कहानी। सबसे पहले देखते हैं कि मैदान में कौन कौन सा गठबंधन है। पहला गठबंधन एनडीए और प्रमुख चेहरा है नीतीश कुमार। एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, बीजेपी और चिराग पासवान की एलजेपी जो कि रामविलास पासवान की पार्टी थी और जीतन राम मांझी की हम इस गठबंधन के सदस्य हैं। एनडीए का फोकस विकास, डेवलपमेंट और मोदी फैक्टर है जो कि शुरू से रहा है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन जो कि इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, इंडिया गठबंधन का सीएम चेहरा है तेजस्वी यादव जो कि आरजेडी के हैं। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी जैसे सीपीआई के साथ मिलकर इस बार फिर एक बड़ी चुनौती के साथ पेश कर रहे हैं। उनका निशाना है युवाओं के रोजगार और जाति जनगणना के नतीजों पर। नीतीश कुमार का बार बार गठबंधन बदलना भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इंडिया गठबंधन इसको एंटी एक्यूबेंसी यानी कि विरोधी लहर के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। और तीसरा नया दौर की राजनीति के प्रतीक प्रशांत किशोर का जनसुराज अब मैदान में है। प्रशांत किशोर का दावा है कि यह ट्रेडिशनल एनडीए और महागठबंधन इंडिया से अलग है। वह एक विकास फोकस अल्टरनेटिव देंगे। चुनाव सिर्फ नेताओं का नहीं है, यह जनता के मुद्दों का है। बिहार में इस बार के 3 बड़े मुद्दे दिखते हैं। पहला मुद्दा बिहार युवाओं का पलायन एक गंभीर समस्या है। तेजस्वी यादव ने 20 महीनों में हर परिवार को सरकारी नौकरियां देने का वादा किया है जो कि पिछले 17 महीने की सरकार में 5 लाख से ज्यादा नौकरियां दिए भी थे। वहीं एनडीए गठबंधन इसके जवाब में विकास और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के वादे कर रहा है। दूसरा मुद्दा जाति आधारित राजनीति। जाति जनगणना के नतीजों ने इस चुनाव को नया मोड़ दे दिया है। महागठबंधन जितनी संख्या उतना हक के नारे पर पिछली जातियों को एकजुट करने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए सीता मंदिर और राम मंदिर की बातें कर रहा है। तीसरा मुद्दा कानून व्यवस्था। एनडीए आरजेडी के पिछले कार्यकाल को जंगल राज कहकर तेजस्वी यादव पर हमला कर रहा है, जबकि आरजेडी के तेजस्वी यादव कहते हैं कि ये सब पुरानी बातें हैं। उनका निशाना एनडीए शासन में हुए भ्रष्टाचार पर है। इसके अलावा सरकारी योजनाओं का लाभ, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और गांव में बिजली पानी की सुविधा भी चुनाव को प्रभावित करेंगी। आरजेडी की तरफ से खेसारी लाल को प्रचार के लिए उतारा गया है जो कि छपरा विधानसभा के प्रत्याशी भी हैं। वहीं एनडीए की तरफ से रवि किशन जो कि यूपी के गोरखपुर से सांसद हैं। इन दोनों में काफी राजनीतिक युद्ध चल रहा है। खेसारी लाल युवाओं के रोजगार और शिक्षा, स्वास्थ्य की बातें कर रहे हैं। वहीं रवि किशन राम मंदिर, सीता मंदिर और खेसारी लाल को सनातनी विरोधी भी बता रहे हैं। इन दोनों में राजनीतिक गर्माहट बनी हुई है। बिहार में चुनाव 2 चरणों में होगा, 6 नवंबर और 11 नवंबर को। एनडीए का सबसे बड़ा दांव नीतीश कुमार की क्लीन इमेज है जो कि अब सवालों के घेरे में है। पीएम मोदी का पॉपुलर अपील और साथ ही अति पिछड़ा वर्ग और स्वर्ण समाज को एकजुट रखना है। महागठबंधन का फोकस यादव
मुस्लिम, ओबीसी और दलित वोट के साथ जोड़ना है, जिसे वह A to Z पार्टी भी कहते हैं। तेजस्वी यादव की युवा छवि उनका सबसे बड़ा हथियार है। इस बार के चुनाव में सबसे दिलचस्प होगा युवा और महिला मतदाताओं का रुख। पिछले चुनाव में इनका हिस्सा बढ़ा है और यह इस बार गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। यह है बिहार चुनाव 2025 का पूरा खाता। यह लड़ाई सिर्फ एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच नहीं है। यह लड़ाई पुराने अनुभवी नीतीश कुमार और नई ऊर्जा तेजस्वी यादव के बीच है। लेकिन अंत में फैसला बिहार की जनता करेगी। क्या वह सत्ता विरोधी लहर को अपनाएगी या फिर बदलाव की गूंज सुनेगी? फैसला 14 नवंबर को होगा। उस दिन पता चलेगा कि बिहार की राजनीतिक में कौन नया इतिहास लिखता है। आपके हिसाब से इस बार कौन चुनाव जीतेगा, एनडीए या इंडिया गठबंधन या फिर जन स्वराज? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।